क्वेश्चन नंबर 9 सर्व समीकरणों के प्रयोग से सरल कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का डी में है 5x² माइनस 7y² का होल स्क्वायर प्लस 70x² बाई स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, यहाँ पे देखिए ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस इधर 70x² बाई स्क्वायर है। तो पहले हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² यानी 5x² का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखिए ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab यानी 2 गुने a में यहाँ पे कौन है तो 5x² है, b में कौन है तो 7y² है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर यानी 7y² का होल स्क्वायर प्लस 70x² बाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम पहले लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², और ये इधर लिखा हुआ है तो उसको इधर ही लिख लेंगे हम। तो देखिए 5x² का स्क्वायर 5 पचे 25, 5 का वर्ग 25 और x² का वर्ग x का घात 4। देखिए 2 और 2 जुड़ जाएगा यानी 4 हो जाएगा, माइनस 10 बचे 35, 35 दूनी 70, देखिए तीनों गुना हो जाएगा तो 7 बचे 35, 35 दूनी 70 x² बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस लिखेंगे 7 सते 49, 7 का वर्ग क्या होगा 49, बाई स्क्वायर का वर्ग बाई का घात 4 प्लस 70x² बाई स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस 70x² बाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 70x² बाई स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है तो शून्य आ जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 25x का घात 4 प्लस 49 बाई का घात 4। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई में है देखिए 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो a² यानी 7a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 7a गुना 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² ये हो गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, प्लस 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab, यानी यहाँ पे देखिए अब लिखते हैं जगह नहीं है उधर, प्लस 2ab यानी 2 गुने 7a गुने 5b प्लस b² यानी 5b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम पहले इसको देखिए दोनों यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख लिए, अब a प्लस बी का भी लिख लिए हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम इसको लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 7 सते 49 a² माइनस, अब देखिए सबको गुना कर देंगे, 7 बचे 35 दूनी, देखिए 7 बचे 35 दूनी हो जाएगा 70ab यानी माइनस 70ab हो गया, प्लस 5 बचे 25b², देखिए 5 का वर्ग 25 b² प्लस, अब देखिए 7a का होल स्क्वायर है यानी 49a², 7 का वर्ग 49, अब यहाँ पे प्लस, अब देखिए 7 बचे 35 दूनी 70ab, तो 70ab हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिख देते हैं देखिए 5 बचे 25 b², 5 का वर्ग 25, अब देखिए माइनस 70ab प्लस 70ab खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 49a² 49a² कितना हो जाएगा 98 98a², देखिए 49 49 9 9 18 4 4 8 1 9
98a² प्लस 25b² और 25b², कितना हो जाएगा 25 25 50b²। तो इस तरह हम इसको देखिए हल कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 98a² प्लस 50b²। अब देखिए f में है 6a² माइनस 3ab² का होल स्क्वायर माइनस 4a² प्लस 5ab² का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे हम देखिए a² माइनस b² के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, अगर उससे भी तोड़ना चाहे तो उससे भी, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, तो इससे ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, a², इसको पूरा को a मान लेंगे, तो a² माइनस है देखिए बीच में, और इसको मान लेंगे b²। तो देखिए a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, यानी इसको लिख लेंगे b माइनस 3ab², ठीक है, कोष्ठक में। अब देखिए ये हो गया a, ठीक है, तो a प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए a में ये पूरा आ गया, तो 6a² माइनस ही रहने देंगे यहाँ पे, क्योंकि a माइनस a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्लस देंगे, अब b में ये पूरा लिखेंगे यहाँ पे 4a² प्लस 5ab²। अब देखिए ये हो गया पूरा a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी कोष्ठक लगाएंगे यहाँ पे, इंटू होता है a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी हम नीचे लिख लेते हैं कोष्ठक में, ठीक है, तो a माइनस बी के लिए पहले बड़ी कोष्ठक। अब देखिए a माइनस बी फिर से हम इसको लिखेंगे, तो 6a² कितना है यहाँ पे माइनस 3ab²। अब देखिए इसको हम इस तरह कर लेंगे, तो a प्लस बी इंटू, तो देखिए कोष्ठक दोनों कोष्ठक में इसलिए इंटू हो गया a माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस देंगे, फिर हम इसको लिखेंगे 4a, हाँ, प्लस, तो यहाँ पे देखिए प्लस 5ab² हम लिखेंगे, और इसको कोष्ठक में बंद करके फिर देखिए बड़ी कोष्ठक, यानी a प्लस बी हो गया। देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a पूरा था ये a², देखिए a² में ये पूरा आ गया, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, a² माइनस b², ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, तो a प्लस बी इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर, कोष्ठक लगा देंगे। देखिए बड़ी कोष्ठक, अंदर वाला कोष्ठक जो है छोटी कोष्ठक उसको हटा देंगे, तो 6a² माइनस 3ab²। अब देखिए प्लस क्या हो जाएगा 4a² प्लस 5ab²। अब देखिए इस तरह हम कर देंगे, इसको प्लस में है तो बस कोष्ठक हटा दिए हैं। अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, गुना में है तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको 6a² माइनस 3ab²। अब देखिए माइनस है, कोष्ठक के बाहर माइनस है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, यानी माइनस से गुना होगा, तो देखिए माइनस 4a² हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ भी माइनस 5ab² हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में था तो माइनस हो गया, प्लस में था तो माइनस, यानी जब भी कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह रहे तो अंदर जितना रहता है सबका चिन्ह बदल जाता है। अब इसको देखिए जोड़ देंगे, तो देखिए 6a² प्लस 4a² कितना हो जाएगा 10a², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +5 है, तो 5 में से 3 गया तो प्लस 2ab² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह, अब देखिए ये आंसर आ रहा है इसका 10a² प्लस 2ab²। यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 10a²। और यहाँ पे देखिए ab² है, यहाँ भी ab² है, तो 5 में से 3 गया 2ab²।
अब इसमें आ जाते हैं तो 6a² बी, यहाँ पे 4a² बी, क्या हो जाएगा 2a² बी। ठीक है, 2a² बी। अब तो 6 में से 4 गया तो 2a² बी, -3, यहाँ पे -5, यानी माइनस कितना हो जाएगा देखिए, -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8ab², क्योंकि दोनों जगह ab² है इसलिए दोनों देखिए माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो इसका देखिए इतना आंसर हो जाएगा इसका 10a² बी प्लस 2ab² गुना 2a² बी माइनस 8ab²। तो देखिए आ गया कितना, 10a² बी प्लस 2ab² गुना 2a² बी माइनस 8ab²। अब चाहे चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं। देखिए 10 से ये दोनों गुना होगा पहले, तो 10 दूनी 20, a² है, यहाँ भी a² है तो a का घात 4 हो जाएगा, b है यानी b²। अब देखिए 10 से ये गुना होगा, 10a² बी से माइनस 8ab², तो माइनस प्लस माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80, a² यानी a का घात 3, b और b² b का घात 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 a का घात 3, देखिए a का घात 2 और a का घात a का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2ab² से दोनों को गुना कर रहे हैं एक एक करके, तो देखिए a² और a का घात 3, b² और b का घात 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16, a², देखिए a और a² b² और b² कितना हो जाएगा b का घात 4। अब देखिए यहाँ पे a का घात 4 है और b का घात 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा देखिए 20, a का घात 4 b का घात 2। अब देखिए AQ BQ यहाँ भी है, AQ BQ यहाँ भी है, यानी -80 और +4, तो 4 में से 80 गया तो 76 AQ BQ माइनस, अब इसको लिख देंगे 16 a² b का घात 4। तो देखिए इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, पहले a² माइनस b² पे तोड़ेंगे। अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, माइनस चिन्ह है, इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद उसके बाद हम जोड़ घटाव करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। देखिए तो हम पहले क्या किए हैं, a² माइनस b² पे इसको तोड़ लेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसके बाद जोड़ घटाव करके कितना आ जाएगा देखिए, इतना आ जाएगा गुना में, तो फिर 10a² से ये दोनों को एक एक करके यहाँ पे गुना किया है। ठीक है, ये दोनों देखिए, फिर 2ab² से ये दोनों को गुना किए हैं तो इतना आ गया। अब उसके बाद ये दोनों को देखिए 4 में से 80 गया 76 और फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बीजीय तादात्म्य के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है 107 का होल स्क्वायर, मतलब 107 का स्क्वायर। ठीक है, 107 का वर्ग है। अब देखिए कह रहा है कि बीजीय तादात्म्य के प्रयोग से इसका मान निकालना है। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 107 गुने 107 करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीजीय तादात्म्य से इसका मान निकालना है तो हम लिखेंगे 107 का स्क्वायर को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखिए 107 यानी 100 में 7 जुटेगा तब 107 आता है, तो हम इसको बस इस तरह भी लिख सकते हैं 107 का स्क्वायर को 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 100 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab यानी 2 गुने 100 गुने 7 प्लस b², b में कौन है 7 का स्क्वायर। तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा, एक पे 4 शून्य है, एक पे 2 शून्य है तो एक पे 4 शून्य हो जाएगा प्लस। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 गुने 100 1400 प्लस 7 सते 49। अब तीनों को जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसका कितना आ जाएगा 0 0, देखिए दायां तरफ वाला जुड़ता है तो 0 0 9 9 हो जाएगा, 0 0 4 4 हो जाएगा, 0 4 यहाँ पे कुछ नहीं है देखिए तो 4 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कितना हो गया देखिए 11,449 इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हम देखिए 107 का स्क्वायर को बिना गुना किए हम इसका मान निकाल लेंगे तादात्म्य से, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पे 107 गुने 107 करेंगे तो भी ये आएगा, लेकिन हमको इस तरह से निकालना था, इसीलिए इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए b में 7.3 का होल स्क्वायर है, मतलब 7.3 का स्क्वायर है। तो आप देखिए 7.3 किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, यानी 10 में से हम घटा देंगे तो 7.3 कितना बार में आएगा। तो देखिए हम घटा के देखते हैं पहले। तो देखिए 10 से ये कितना दूर है, तो 10.0 से हम 7.3 को घटाते हैं, ठीक है। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यानी 2.7। तो 10 माइनस 2.7। तो देखिए 10 से अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 2.7, यानी 10 माइनस 2.7 करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2.7 का फिर वर्ग करना पड़ेगा। इसीलिए हम देखिए इसको किस तरह हल करेंगे, इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो 7 प्लस 0.3 का, देखिए 7 प्लस 0.3 7.3 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ करके 7.3 ही आएगा, क्योंकि 7 में 0.3 जोड़ेंगे तो 7.3 आएगा। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये इसका वर्क करना आसान है, 3 तिहाई 9, इसका भी वर्क करना आसान है, लेकिन 10 से अगर घटाते तो 2.7 का यानी 27 का वर्क करना पड़ता है, तो ज़्यादा ही मेहनत है, इससे अच्छा हम इसी का वर्क कर लेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे, देखिए 7 जोड़ 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसे हम यहाँ पे रफ में बता देते हैं आपको, 7 और 0.3 को जोड़ेंगे तो देखिए 7.3 ही आएगा। 7 में मान लीजिए कुछ नहीं है तो हम शून्य लगा सकते हैं दशमलव के बाद, तो देखिए इस तरह से 7.3 ही आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, 7 जोड़ 0.3 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम देखिए यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 49 प्लस, अब देखिए 7 या 21, 21 दूनी 42। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 4.2। 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी 4.2 प्लस 3 तिहाई 9। अब देखिए 0.3 गुने 0.3 हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 अंक के 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा दायां तरफ से, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा तो इसके पहले एक शून्य देंगे, ठीक है, यानी 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, तो 49 प्लस 4.2 प्लस 0.09। तो देखिए हम रफ में इसको जोड़ देते हैं इधर, तो 49 फिर है, देखिए 49 को हम 49.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है 4.2, सामने सामने रहेगा दशमलव, उसके बाद 0.09। तो इस तरह अब इसको हम लिख के जोड़ लेंगे, तो देखिए 9 2 9 4 13 4 1 5, यानी 53.29। तो इसका आंसर हो जाएगा 53.29, ठीक है। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ते हैं, यानी 53.29। तो देखिए इस तरह से हम, ये सब रफ में था, इसको नहीं लिखना है, देखिए तो 7.3 गुने 7.3 करेंगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन तादात्म्य से निकालना था, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसको निकालना था आसानी से बिना गुना किए। तो देखिए हम बिना गुना किए बस इस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको हम हल कर लेंगे। सी में देखिए 102 गुने 98 है, तो इसको ऐसे भी हम गुना करके निकाल सकते हैं मान, लेकिन तादात्म्य के प्रयोग से करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। देखिए 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 गुना, तो गुना देखिए कोष्टक के बाहर गुना ही रहता है, गुना लिखें चाहे नहीं, तो 102 को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, और 98 को हम लिखेंगे 100 माइनस 2। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, क्योंकि 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा, और 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ये फॉर्मूले पे सेट हो गया है,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, देखिए यहाँ पे गुना है इसलिए देखिए इस तरह कोष्टक के बाहर भी गुना ही रहता है, इसलिए 100 प्लस 2 गुना 100 माइनस 2 हम लिख लेंगे। 100 प्लस 2 102 और 100 माइनस 2 98। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए गलती से 4 लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 लिखा गया था गलती से, देखिए 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो अब देखिए ए का वर्ग यानी 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000 होता है 100 का वर्ग। एक पे 2 शून्य है तो एक पे 4 शून्य, माइनस 2 का वर्ग 4। अब देखिए 10,000 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 102 गुने 98 का मान। तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9 और ये भी हो गया 9, यानी 9,996 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हम इसका मान निकाल देंगे। गुना करके भी देखिए 102 गुना 98 करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो तादात्म्य से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।